हेलो हेलो, हाय हाय सभी को हाय। कैसे हो आप लोग? राम राम सभी को, राम राम जी। सभी को राम राम। हाय हाय, हेलो हेलो ब्रदर। हाँ, मॉर्निंग में थोड़ा सा था, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा चला, है ना। बहुत ही अच्छा एकदम। सेकंड हाफ में बहुत बढ़िया यहाँ पे मोमेंटम आ गया 11 बजे के बाद। उसके पहले जिसने भी ट्रेड किया होगा ना, वो ट्रैप हुए होंगे। और क्या है, डिसिप्लिन नहीं है वो लोग, कभी भी ट्रैप हो सकते हैं ना। बहुत बड़ा बड़ा अच्छा मार्केट भी आ जाएगा, वो भी लोग क्या वहां पे क्या करेंगे, लॉस ही करेंगे, है कि नहीं। तो उन लोगों का कुछ ये नहीं है। बस आपको क्या है, डिसिप्लिन रहना चाहिए, है ना। सिंपल क्या है, ट्रेड लो, आपके टारगेट के लिए वेट करो, या तो स्टॉप लॉस के लिए वेट करो, बस यही है कि नहीं। मार्केट कितना भी अच्छा हो, बस आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो कुछ फायदा है नहीं, है ना। भले मार्केट फिर 1,000 पॉइंट भी गिर जाएगा ना, तो फिर क्या ही फायदा है ना। उसमें से समझ लो कि हमें 5-10 पॉइंट ही कमाने हैं। हाँ, वो भी कमाने हैं, लेकिन आपके पास बड़ी क्वांटिटी है तो वो भी पॉइंट्स बहुत अच्छे। क्वांटिटी 1-2 है और 10 पॉइंट कमा रहे हो, फिर क्या ही फायदा है। सर अपने आज 100+ लॉट किए थे ना, या यूज। हाँ, लॉट तो बहुत बड़े थे, 9,000 के ऊपर की क्वांटिटी थी। लॉट आपके हिसाब से देख सकते हो। सेटअप पर एसएल और टारगेट दोनों लगा सकते हैं क्या? आपका अकाउंट कौन सा है इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। क्वांटिटी डेफिनेटली अच्छी थी, है ना। और जो सेकंड हाफ में मोमेंटम आया ना, वो मोमेंटम पहले आता तो आज इतना बड़ा प्रॉफिट होता ना। दूसरे अकाउंट में तो ऑलरेडी हो चुका है। मतलब सेकंड हाफ वाला मोमेंटम मैंने मतलब अच्छे से होल्ड करके उसको कैप्चर किया, वो प्रॉफिट दिखाए तो फिर मतलब इंस्टा वाले पागल हो जाएंगे लोग, है ना। दूसरा वाला जो अकाउंट है मेरा, जो बड़े क्वांटिटी के साथ में, इससे भी बड़े क्वांटिटी के साथ करता हूँ, उसमें इससे कितनी गुना ज्यादा प्रॉफिट हो चुका है, क्योंकि सेकंड हाफ वाला मोमेंटम पूरा कैप्चर किया मैंने। आज अपने कितने पॉइंट्स कैच कर। ये जो स्मॉल अकाउंट है उसमें ज्यादा नहीं है ना। आई थिंक एवरेजिंग बाइंग मेरी 39 के आसपास वगैरह कुछ है। मतलब वो एवरेजिंग बाइंग है, ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, क्वांटिटी ज्यादा थी, है ना। क्वांटिटी ज्यादा थी, 9,000 के ऊपर की क्वांटिटी थी मेरी, तो पॉइंट ज्यादा नहीं। सर इससे बता दो, जैसे आईफोन 17 प्रो कितने आईफोन 17 प्रो क्या है, आईफोन का कुछ ही नहीं। और कितनी क्वांटिटी, वही बोला ना 9,000 के ऊपर थी। पॉइंट्स आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं पॉइंट्स का, लेकिन क्वांटिटी बता रहा हूँ ना, 9,000 के ऊपर की थी कुछ क्वांटिटी, 10,000 के मैक्सिमम कुछ। तो हिसाब लगा सकते हो ना। और क्या होता है, बड़ी क्वांटिटी होती है ना, तो पूरा मोमेंटम कैप्चर मतलब करने के लिए थोड़ा सा, दोनों अकाउंट है मेरे पास, 3 अकाउंट है ना। तो वो तीनों एक साथ मतलब देखना आप, फिर देखो इतनी बड़ी क्वांटिटी और 3 साथ में अकाउंट चल रहे हैं, फिर कितनी फटती होगी ना।
और तीनों साथ में मैनेज करना, और एक को मैं खींचता हूं लंबे के लिए, एक को बीच में एंड करता हूं, तो ये मेरा मतलब रहता है। एंजल वन में एसएल और टारगेट दोनों लगा सकते हैं क्या सर जी? एक बार देखो ना, मुझे लगता है कि एसएल लगाने के बाद टारगेट हम नहीं लगा सकते। एसएल लगाओ, टारगेट का छोड़ दो, टारगेट में क्या है ना सर जी? कब इतनी बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए, मतलब कितने एक्सपीरियंस होना चाहिए? देखो क्वांटिटी के ऊपर मत जाओ, क्योंकि एक्सपीरियंस, देखो एक्सपीरियंस भले आपके पास मतलब 5, 6, 10 भी हो, लेकिन ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस के साथ इतनी बड़ी, मतलब ऐसा है कि 10,000 के ऊपर, 20,000 के ऊपर, ऐसा क्वांटिटी नहीं है ना। मैं हर दिन ऐसी क्वांटिटी डालता हूँ क्या? नहीं। आज कुछ मुझे दिख रहा था इसलिए मैंने क्वांटिटी डाली, और वो क्या हुआ, सेकंड तो थोड़ा सा ऑप्शन का भी आज अजब मोमेंटम कर रहा था। इंडेक्स में इतना ऊपर नीचे नहीं हो रहा था, लेकिन पीए के प्रीमियम क्या हो रहे थे, ऊपर जा रहे थे, फिर से मतलब गिरा जा रहे थे। और दूसरे अकाउंट में कितना प्रॉफिट था, नहीं वो नहीं बता सकता। एक अकाउंट है ठीक है, और इतना ही दिखा रहा हो तो लोग वाह 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 कर रहे क्या ही बोले, उनके लिए इतना ही बहुत ज्यादा है। क्या मतलब कैसे बोलूं वो दिखाऊंगा तो फिर यार मतलब लोगों को क्या लगेगा ना, यही लोगों की सोच है ना। टेलीग्राम पर आप लेवल कब देते हो? मॉर्निंग में। ऐसा नहीं, मुझे दिखता है तो अच्छा दिखता है तो दे देता हूं। लेवल्स का क्या है, आपके लेवल्स मस्त होते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू संदेश जी। हाय हाय। क्या होता है ना, लोगों का माइंडसेट है, लोगों को बस ना आदत है कि चलो 10,000, 20,000, 50,000 तक भी मतलब ये हुआ, बड़े प्रॉफिट दिखाएंगे। फिर यार देखो ना, दूसरे अकाउंट को मैं प्रॉफिट दिखाऊं तो फिर लोग, फिर यार मैं वो दिखा के कितने कोर्सेज बेच सकता हूँ, पता है कितने कोर्सेज, कितने प्रीमियम चैनल चला सकता हूँ, कितने स्ट्रेटेजीज बेच सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे क्या ही जरूरत है उसकी, है ना। यहाँ पे आके आपको फ्री में दे रहा हूँ ना, मुझे ये भी करने की क्या ही जरूरत है। देखो हर दिन आके 1-1.5 घंटा मेरा मतलब वेस्ट करके वगैरह ये चीजें, लेकिन मुझे ये वेस्ट नहीं लगता। मुझे कुछ आपसे शेयर करने के लिए अच्छा लगता है ना, आपसे बात करके अच्छा लगता है, और मेरी बातें कुछ आपको शेयर करूं तो आप लोगों को कुछ फायदा हो जाए तो अच्छा ही है ना, है ना। तो आप लोगों को बोलूं कुछ चीजें ऐसे वैसे, मुझे ये दे दो वो दे दो, हाँ मैं डायरेक्टली पर्टिकुलर कुछ स्टार्ट ही करूं तब ठीक है, लेकिन भीख मंगा जैसे ऐसे कुछ आपको डायरेक्टली बोलो और ये वो चीज, ये नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना। जो भी ठीक है, इट्स ओके, मैं अच्छे से करता हूँ, मुझे कुछ चीज़ों की जरूरत है नहीं। आज मार्केट वोलेटाइल जास्त होता, हाँ हाँ होता ये मात्र खरा है। प्रीमियम थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे ज़्यादा कर रहे थे, और पंप एंड डंप हो रहा था यहाँ पे। दीपू जी हाय हाय हाय, हेलो संजय जी हाय, कैसे हो सर? आप रोज ISI तरह लेवल दे दिया करो। ऐसे ऐसे का मतलब हमेशा भी काम हो जाएगा थोड़ा हमारा देता तो हो ना यार, लेवल्स तो देता था। आपको जो लेवल्स देता हूँ उसी के ऊपर मेरे भी ट्रेड होता है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ गलत दे रहा हूँ और मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, ऐसा है क्या? जो आपको देता हूँ उसी के ऊपर तो मेरे सामने भी वही लेवल्स होते हैं ना, सेम एज इट इज लगाए होते लेवल्स लगाने का टाइम फ्रेम 15 मिनट का, और एग्जीक्यूशन करने का टाइम 5 मिनट का। दूसरे अकाउंट में बताओ सर। नहीं यार, क्या करोगे, मेरे प्रॉफिट का लेके दूसरे अकाउंट को मैं बोलूँ यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा हो चुका है, तो क्या ही फायदा है ना उसका, वो माइंडसेट खराब हो जाता है ना। किसी के प्रॉफिट और लॉस से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, 100% कभी नहीं सीखने को मिलेगा। और क्या है, प्रॉफिट लॉस से आप देख के मतलब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना, तो बिल्कुल फायदा नहीं है ना। ट्रेडिंग ऐसे नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती, रियलिटी यही है। क्योंकि मैं भी बिगनर था, मुझे भी लगता था कि यार ये इतना कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता, मैं भी करता हूँ। फिर मेरे पास भी पैसे है, और मेरे पास थे पैसे, और मैंने डाल दिया, फिर मैंने डुबा दिए। क्योंकि जब तक चलता है, जिस दिन घूमा ना, वो वाला ना हमारे पास ना एक्सपीरियंस नहीं होता, वो कैसे हैंडल करना है। तो रिवेंज ट्रेडिंग होती है, समझ लो कि पी में ऐसा हो गया, ऊपर जा रहा है तो चलो सी में ट्रेड ले लो, तो ये चीजें होती है। तो ऐसे नहीं है, ये ट्रेडिंग नहीं होती, इसको गैम्बलिंग बोलते हैं फिर, है ना। सर आज का तो आपका अच्छा प्रॉफिट,
बहुत, ये तो नॉर्मल है ना। हाउ आर यू सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो भाई? जब इम्पोर्टेंट लेवल पे इंडेक्स आता है तो कौन से प्रीमियम के कैसे एंट्री लेते हो? मैं अभी एट द मनी ले रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैं आईटीएम लेता हूं, इन द मनी लेता हूं, है ना, क्योंकि इन द मनी के प्रीमियम अच्छा चलते हैं, क्योंकि अभी क्या है, अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट है, तो एट द मनी वाले भी इन द मनी जल्दी हो रहे हैं, तो मैंने एट द मनी लेता हूं मैं, और हल्का सा 50 वगैरह पॉइंट ऊपर वाला भी ले लेता हूं, है ना। आज कैसे मैंने थोड़ा सा हल्का सा नीचे लिया था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि दोपहर तक मार्केट रेंज में ही था और सेलिंग जोन में ओपन हो गया था, और मार्केट ऊपर के साइड में सस्टेन नहीं हो रहा था, लोअर लो लगा के मार्केट नीचे आ रहा था। फर्स्ट कैंडल रेड बनाने के बावजूद ऊपर गया था, और जो मैंने लेवल्स दिए थे उसी के लेवल के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और 2 बार ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट फिर से नीचे आ रहा था, तब भी मैंने बड़ी क्वांटिटी ऐड कर दी थी कुछ पार्ट में, ऐसे नहीं कि एक ही जगह पे मैं ऐड करता हूं। और उसके बाद क्या हुआ, बहुत टाइम बाद, ऑलमोस्ट ना 1 घंटे तक मुझे वेट करवाया उसने, 1 घंटे तक, मतलब सोचो 2 अकाउंट में बड़ी क्वांटिटी, एक अकाउंट में ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास, दूसरे अकाउंट में उससे भी ज्यादा क्वांटिटी थी। फिर ये ना यहां पे आता है, कलेजे मुंह में आता है। मेरा क्वेश्चन का सवाल प्लीज सर, मैसेज किया है मॉर्निंग में, एक बार प्लीज करोगे, और एक बार प्लीज सागर जी, सागर 7161, और एक बार, नहीं तो मैं आपका देख लेता हूं कमेंट्स, कोई दिक्कत नहीं सर। यू आर, हाँ मैं मराठी हूं, महाराष्ट्र से हूं मैं, दीपू जी, हाँ मराठी हूं। समथिंग समथिंग सर 10 लाख, अरे राहुल जी उसके क्यों पीछे पड़े हो, प्रॉफिट में क्या ही पड़ा है यार, कुछ क्वेश्चन से पूछो सर। प्राइस एक्शन और ईएमए जो पुल बैक, आज पुल बैक वाला सेटअप बहुत अच्छा काम किया, कितने लोगों ने, मुझे पता है पकड़ा ही नहीं होगा ना, आई नो यार, क्योंकि ये यही है कि फ्री वाला वैल्यू नहीं होता, ये मुझे पता है। यही लोग ना बहुत अच्छी वाली स्ट्रैटेजी ये बोल के बेचेंगे ना, तो वर्क करेगी और करोगे। कितना अच्छा वर्क किया पुल बैक का सेटअप, सेकंड हाफ में जो मोमेंटम आया ना, कमाल का मोमेंटम है ना, और 3-4 कैंडल में कितना बड़ा प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स दे दिए। वाला स्ट्रेटेजी पर प्रॉपर वीडियो बना दीजिए ना प्लीज। यस बना देता हूं सर। व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान अबाउट मार्केट, आई मीन बेरिश और बुलिश? अभी तो देखो क्लियरली बेरिश ही दिख रहा है मार्केट, क्योंकि आज का भी कैंडल देखो, आज भी उसको सस्टेन करने का टाइम था, और कल के पहले वाले दिन ना उसने बाइंग, अच्छी वाली बाइंग दे दी थी। उसके बाद वाले दिन क्या हुआ, उसके पहले भी क्या हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की, एकदम से मार्केट ने नीचे मार दिया, है ना। तो यहाँ पे तो बेरिश लग रहा है। अब 25,000 के नीचे तो यहाँ पे नीचे सस्टेन कर दिया ना, तो फिर कुछ है नहीं, है ना, बेरिश है, फिर अभी तो बेरिश ही है। प्रीमियम कैसे पता करे, प्रीमियम कैसे पता करे मतलब क्या, मतलब कैसे पता करे? एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी होता है, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, विच इज गुड, दोनों भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं दोनों भी प्रेफर करता हूँ। टाइम होता है तो लिमिट ऑर्डर में मिलता है, नहीं तो मार्केट ऑर्डर पे क्या ही, इतना कुछ ये नहीं है। बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी है तो लिमिट ऑर्डर में डाल देता हूं मैं, क्योंकि अब 1-2 रुपए भी मतलब 20-30 हजार होते हैं ना, फिर 10,000 के आसपास क्वांटिटी है, तो फिर देखो 2 रुपए भी ऊपर जाएगा तो 20,000 ऊपर मतलब मिलेगा ना मुझे, तो मैं लिमिट ऑर्डर में प्रेफर करता हूँ। बड़ी क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी है, 1,000-2,000 क्वांटिटी है तो मार्केट ऑर्डर में डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नाही। सर मी 10:50 वाजता 25,300चा पीई आणि 100ला अनालिसिस केला होता। नाहीच 10:50 नंतर म्हणजे चांगलं मुवमेंट भेटलं तुम्हाला 100%, कारण त्याच्यानंतरच मुवमेंट यायला चालू झाली। बेस्ट ट्रेडिंग करच काय आहे, म्हणजे बेस्ट ट्रेडिंग कर्ज टाइम, मतलब आप टाइम फ्रेम पूछ रहे हो, टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट इंट्राडे कर रहे हो तो बस इतना ही। सर निफ्टी 2 लॉट पर कितने प्रॉफिट और लॉस? देखो 50-60 पॉइंट लेने की कोशिश करो, 50-60 पॉइंट बहुत अच्छे होते है ना। 15-20 पॉइंट का एसएल लगाओ, है ना,
और 50-60 पॉइंट लेने की कोशिश करो, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। और दिन के 2 ट्रेड ले लो और खत्म करो दिन। ओके ग्रेट, यस यस सर, सही बात है, प्रॉफिट लॉस से कुछ नहीं होगा, आप सच में रियल नॉलेज दे रहे। हाँ वही तो बोलता हूं, देखो मैं आपको बोल रहा हूं मेरा 10 लाख का प्रॉफिट होगा, मैं किसी को देने वाला हूं क्या? 1 रुपए भी नहीं देने वाला। हाँ गिव अवे करूंगा तो डेफिनेटली दे दूंगा, लेकिन आप उससे बिल्कुल नहीं सीखोगे, मैं सही में बोल रहा हूं। और मुझे आपको कुछ दिखा के बेचना होता ना, तो मेरा दूसरा अकाउंट का प्रॉफिट दिखाता ना, कब का मेरा कोर्स चालू होता। हाँ कि नहीं? ये नहीं करना मुझे, क्या ही फायदा उससे, मुझे आपको बड़े प्रॉफिट दिखा के कुछ फायदा है ही नहीं। और आप लोग ना वो करो भी मत प्लीज। मैं आप लोगों को मेरी फैमिली मानता हूं, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करके बोलता हूं, किसी के प्रॉफिट लॉस से आपको कुछ फायदा, घंटा फायदा नहीं होगा। भले मुझे कल यहाँ पे मैं बर्बाद भी हो जाऊंगा ना, कल आपको दिखा दूंगा कि ट्रेडिंग से हो गया भाई, मेरा कल्याण हो गया, और कल मुझे 10-12 लाख रुपए का एसएल हो गया। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। मैंने मैनेज नहीं किया अच्छे से तो हो सकता है। मैंने देखा है सामने से कि बहुत सारे लोग ना बर्बाद होते हुए, समझ लो कि मुझे लगातार प्रॉफिट हो रहा है, अभी प्रॉफिट हो रहा है लगातार। समझ लो कि मैंने बहुत बड़ी क्वांटिटी डाली। आज का रिस्क मैं बताओ 50-60 हजार का मेरा इजीली यहाँ पे रिस्क था, 60 हजार के आसपास वगैरह था। वो नीचे आता तो डेफिनेटली मैं 60,000 के आसपास वगैरह एग्जिट करके आपको दिखा देता। 60 हजार के आसपास वगैरह एसएल मेरा दिखता वहां पे, तो मैं डायरेक्टली मैन्युअली वहां पे एग्जिट करके आपको लॉस दिखा देता। आज मैं रेडी था 60 हजार का लॉस लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और दूसरे अकाउंट में इससे फिर ठीक है, इससे बड़ा होता है, फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो अकाउंट भी बड़ा है। तो होते हैं लॉसेस, होते हैं, क्योंकि अभी अच्छा, इतना अच्छा मार्केट चल रहा है। अभी मुझे बताओ, जो मैंने ट्रेड लिया था उसमें क्या मुझे लॉस नहीं दिखा होगा? 100% दिखा, लॉस दिखता है। मतलब मार्केट ऊपर नीचे करेगा तो यार दिखेगा तो ना, लॉस तो दिखेगा। नीचे आया था मेरे बाइंग से भी नहीं, 3-4 पॉइंट तो इजीली यहाँ पे नीचे आया था। और एक समय भी था कि ऑलमोस्ट वो 35 के आसपास वगैरह आ चुका था, और वहां से रिवर्स अभी 1-2-3 पॉइंट अभी भी नीचे आता ना तो मैं कट कर देता वहां पे। लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा है, लेवल अच्छे जगह पे मैंने लिया है ना। मैं कभी भी क्या बोलता हूँ, टॉप पे पी का ट्रेड नहीं लेना है, बॉटम के साइड में आप कैप्चर करने की कोशिश करो। मेरे बॉटम में ही थी एंट्री। लोग ना प्रॉफिट की तरफ देखते, लोगों को प्रॉफिट दिखाना चाहिए। मॉर्निंग कैसे मुवमेंट कैसे ओळखायचे बघा निलेश, हळूहळू एक्सपिरियंस नहीं येऊन जाईल है ना। और उसके लिए थोड़ा सा आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा, तभी वो हो जाएगा है ना। किसी, मैं रियलिटी बोलूं, किसी को कुछ नहीं पता होता कि मार्केट 200 पॉइंट गिरेगा, 300 पॉइंट गिरेगा, 400 पॉइंट गिरेगा। मुझे नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता, एक सही बोल रहा हूं। और कोई आपको बता रहा है ना कि मुझे पता है 200 पॉइंट गिरेगा, तो आपको चूतिया बना रहे हो। मैं सही बोल रहा हूं, भले आपको गलत लगे, लेकिन ये रियलिटी यही है कि किसी को कुछ नहीं पता। एक बस ट्रेलिंग का मेथड होता है, उसके हिसाब से बड़े टारगेट लेके जाते हैं लोग। ऐसा नहीं कि मुझे पता है कि भाई आज 500 पॉइंट गिरेगा, 500 पॉइंट गिरेगा, ये मुझे पहले पता होता है, तो मेरे पास जितना है वो ना लगाऊं मैं, ये होता है ना। तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का भी एक कुछ रूल होता है। कितना भी आपको अच्छा लगे ट्रेड, लेकिन आपके रिस्क के अंदर ही होना चाहिए हो। हाँ सर, काम किया है बहुत अच्छे से, मैं देखा बट ट्रेड नहीं लिया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सर, मैं आज लिमिट ऑर्डर लगाया था, लेकिन 2 पॉइंट से उसने चलाया, ट्रेड मिस हो गया। हाँ, थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी है तो लिमिट ऑर्डर इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, मार्केट ऑर्डर में लेते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप तो लेवल दिया करो रोज, जिसमें हमारी थोड़ी, अरे दे देता हूं ना राहुल जी, और कैसे लेवल दे दो। प्रीमियम काय असतो ऑप्शन से, समझ लो अभी क्या है, 25,500 के ऊपर मार्केट चल रहा है, तो 25,500 का जो लेवल्स है वो क्या होगा, एटीएम होगा। उसके ऊपर के जो भी है वो क्या हो गए, ओटीएम हो गए। और उसके अंदर वाले जो भी है 24,000, मतलब 25,400, 300, 200, ये जो भी है क्या है, आईटीएम इन द मनी हो गए है ना। इन द मनी वाले अच्छे, मतलब मोमेंटम करते हैं, डीके कम होते हैं। आउट ऑफ द मनी वाले जो भी है डीके ज्यादा करते हैं। डीके क्यों ज्यादा करते हैं? क्योंकि उसके
कुछ रूल्स है, डेल्टा थीटा गामा ये चीजें, अभी यहाँ पे सब कुछ ये चीजें नहीं बता सकता ना मैं डिटेल्स में, आपको सामने से समझाना चाहिए तभी समझ सकते हो आप। बट वीडियो बना दीजिएगा ना सर प्लीज सर, EMA वाला पुल बैक वाला स्ट्रेटेजी, यस बना ही देता हूँ मैं, ओके डेफिनेटली बना देता हूँ भाई, बना देता हूँ, क्या ही है बना देता हूँ, 10 मिनट का वीडियो हो जाएगा ना। ITM OTM काय असतात क्लिअर करा, ते मी एका व्हिडिओ मध्ये सांगेन, ओके। कितने पॉइंट कैप्चर किए सर? पॉइंट ज्यादा नहीं किए, मैंने बोला ना पॉइंट्स कैलकुलेट नहीं किए मैंने, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा थी, 9000 के ऊपर कुछ 9000 के ऊपर कुछ क्वांटिटी थी, तो पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर लो। सर वेयर आर यू फ्रॉम? महाराष्ट्र, मैं सांगली से हूं लेकिन रहता कुछ अलग जगह पे हूं। सर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा क्या? गैप नहीं, ये तो नहीं पता, वो देखेंगे खुलने के बाद, है ना। इंडियन मार्केट का पता है ना, दूसरे के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है। अल्लाह ना करे आप बर्बाद हो सर। अच्छा अच्छा बोलो, नहीं बर्बाद नहीं हो जाऊंगा, बर्बाद हो भी जाऊंगा ना तो है बैकअप प्लान बहुत अच्छे है ना, बहुत अच्छे प्लान है। आज के ट्रेड के एंट्री प्राइस क्या थी? आप मेरी एवरेजिंग बाइंग आपको दिख रही होगी 39 के समथिंग वगैरह कुछ तो दिख रही होगी ना, लेकिन वो एवरेजिंग बाइंग है, लेकिन मैंने नीचे से उठाया था कुछ क्वांटिटी, समझ लो कि 3000 4000 क्वांटिटी कुछ नीचे, 1-2 रुपए 1-2 पॉइंट नीचे, उसके बाद कुछ ऊपर, ये एवरेजिंग बाइंग हो गई फिर, और टोटल मेरे 9000 के ऊपर कुछ क्वांटिटी थी, है ना, तो वो दिख रहा है, तो वो एवरेजिंग बाइंग है। सर कितने, अरे बोला ना मैंने, पॉइंट्स आप जाके कैलकुलेट कर लो, फिर होगा कितना 15-20 पॉइंट के आसपास ही हो गए, ज्यादा नहीं। वो मोमेंटम फिर देखो, मैंने वहां पे एग्जिट नहीं किया होता ना तो फिर से वो बाइंग प्राइस के आसपास ही आ गया था साला, है ना। 2500 का शायद मैंने लिया था ना, 2500 का ही था, और वो बाद में फिर से सेम जगह पे आया था, एक दो चार कैंडल में, मतलब बाद में रिवर्सल किया था टोटली, जो इंडेक्स में नहीं हुआ था यार। आज पी के प्रीमियम ना थोड़ा सा ऊपर नीचे बहुत ज्यादा कर रहे थे। मॉर्निंग में देखो, मॉर्निंग की जो फर्स्ट रेड और 2 ग्रीन बन गई ना, फर्स्ट रेड और 2 ग्रीन बन गए, हो गए, हाँ। और उसके बाद जो रेड कैंडल बन गई ना, उसके बाद ना इंडेक्स बिल्कुल घुमा ही नहीं है, उसके आसपास भी फिरका नहीं, मतलब पलटा भी नहीं। सी का प्रीमियम जाके देखो, लगातार उस कैंडल के नीचे ही है, लेकिन ऑप्शन का चार्ट, पी का चार्ट देखो, फिर से उसके पास आया, उसी कैंडल का एसएल लगाया उसने। वो पी के प्रीमियम आज कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे, गया तो ऊपर है लेकिन बार बार हिट करके गया है। राहुल जी हेलो बोलो ना, राहुल जी क्या है, आप लाइव नहीं दिख रहे हो, आपके चार्ट पर जाकर देखना पड़ रहा है, ऐसा क्यों सर? आपका नेटवर्क चेक कर लो थोड़ा सा। आप, मैं लाइव नहीं दिख रहा हूं, लाइव तो हूं, आप बताओ। यस नो वन कैन प्रेडिक्ट, यस नो वन कैन प्रेडिक्ट, यस 1 2 7। आपने कुछ मैसेज किया है 1307। 1:2 RR घ्यायचा असेल तर सेफ मध्ये तर 1:1 झाल्यावर CTC आणलेलं चांगलं की 1:2 आहे तसा ठेवलेलं चांगलं? 1:2 ही आप ले रहे हो तो 1:2 के बाद एग्जिट ही कर दो, सबसे अच्छा है। 1:2 का ही टारगेट है, लेकिन आपको 1:2 के बाद भी और भी चाहिए, आपको बड़े टारगेट चाहिए, तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपकी 50% क्वांटिटी 1:2 के ऊपर एग्जिट कर दो, उसके बाद रिमेनिंग क्वांटिटी जो भी है उसको CTC लगाओ और बड़े टारगेट के लिए वेट करो। आज का मार्केट देखो, जैसे 1:2 वगैरह जा रहा था, मार्केट रिवर्स कर रहा था, समझ लो CTC लगाया आपने, हिट कर दिया, फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जैसे 1:2 गया, आपकी 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दो और रिमेनिंग क्वांटिटी जो भी है उसको CTC लगाओ, फिर आके हिट करा तो भी ठीक है, आपकी 50% क्वांटिटी का तो आपको प्रॉफिट मिला है कि नहीं। सर एक लॉट से 2
कब करना चाहिए, मतलब 1 मंथ ट्रेड करूं, देखूं प्रॉफिटेबल हूं, तब 2 करना सही है या 4-5, और 1 मंथ करो, 2 मंथ लगातार करो, उसके जर्नल अच्छे से मेंटेन करो, और 2 मंथ के बाद फिर करो, कोई दिक्कत नहीं। एक लॉट से भी बहुत अच्छे प्रॉफिट बनते हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट बनते हैं, बस लगातार करना आना चाहिए आपको। मैंने भी स्टार्टिंग के फेज में जब मुझे बड़े लॉसेस हो गए थे ना, तो मैंने कितने ऑलमोस्ट 6 महीने तक, रियलिटी बता रहा हूं आपको, ऑलमोस्ट 6 महीने तक मैंने सिंगल लॉट से ट्रेड किया था, और मेरा एक ही फोकस था कि मुझे देखना है कि मार्केट कैसे मोमेंटम करता है, कहां से रिवर्सल करता है, क्यों करता है। मतलब लिटरली मैं उसके ऊपर ना इतना ज्यादा फोकस करके देखता था कि यहां से ही भाई क्यों रिवर्सल किया, प्रीमियम यहां से ही क्यों घूमा है ना, यहां से स्पाइक क्यों लगाया है, और ये स्पाइक यहां से ही क्यों लगाया है, और ये स्पाइक लगाने के बाद ही क्यों ऊपर गए। ये एनालिसिस करके 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 अब यहां पे बॉटम में आप जो देखते हो ना, जहां से मैं एंट्री करता हूं वहां से अच्छा मोमेंटम मिलता है, भले कितने के पॉइंट का मोमेंटम मिले, लेकिन मुझे जो प्रॉफिट चाहिए वो डेफिनेटली मिलता है। इसका कारण ये है कि मैंने एक लॉट के ऊपर बहुत टाइम स्पेंड किया है। जब एक लॉट के ऊपर आप टाइम स्पेंड करोगे, आपको सब कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बड़े क्वांटिटी के साथ नहीं दिखता हो, बड़े क्वांटिटी के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिखता है या लॉस दिखता है, बाकी कुछ घंटा चीजें नहीं दिखती। ये है, तो 1-2 मंथ करो अच्छे से राघव जी, और उसके बाद आप बढ़ा दो। स्नेहा देशमुख, राइट सर, यस यस सर, कभी कभी पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए, चाहे 100, यस यस डेफिनेटली, वीरेंद्र जी सही बोला आपने। सर कितने अरे वैदिक जी सेम क्या है बोले आप। सर मार्केट कहाँ ओपन होगा, आई डोंट नो, कल देखेंगे, 2-3 दिन छुट्टी है, बना देता हूँ हेजिंग का, गैप डाउन या गैप अप, आई डोंट नो यार, ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकता और मुझे पता भी नहीं, मैं जेन्युइनली बता देता हूँ आपको, मैं उसके ऊपर फोकस ही नहीं करता, क्योंकि मेरे पास कोई पोजीशन ही नहीं रहती ओवरनाइट की, क्यों मैं सोचूं ना, और मैं पोजीशंस भी मार्केट ओपन होने के बाद बनाता हूँ। क्या ही वो समझ लो कि कल 500 पॉइंट गैप अप भी हो जाए, बाढ़ में जाए, मुझे क्या लेना देना है, कोई दिक्कत नहीं है ना, भले 200 पॉइंट ऊपर है, हमें इंट्राडे में ट्रेड मिलते हैं, मार्केट ऊपर नीचे करेगा। ओवरनाइट गैप अप या गैप डाउन से तभी फर्क पड़ता है जब हमारे पास क्वांटिटी होती है, कहां ओपन होगा देखा जाएगा, है ना। सब बाय और सेल इंडेक्स चार्ट पर तो नहीं होता है, पर 20 पॉइंट का एसएल और 50 पॉइंट का टारगेट को कैसे जस्टिफाई करे प्राइस के चार्ट के हिसाब से। ऑप्शन के चार्ट के ऊपर लगा सकते हो संजय जी, ऑप्शन के चार्ट के ऊपर लगा सकते हो, जो ऑप्शन का चार्ट है उसी के हिसाब से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स में भी लगा सकते हो, लेकिन ऑप्शन के ऊपर हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, नॉलेज, थैंक यू जी। चिन्मय सांगली यस यस, सांगली से सही है सर, आपकी नॉलेज, थैंक यू हिना जी, थैंक यू भाई। एसएल लगाने का टेक्निक बता दो। एसएल लगाने का ऐसा कुछ टेक्निक तो मतलब है ही नहीं, जब आप ये तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये आप करो मत, लेकिन है ना, तो मैं क्या करता हूँ सिस्टम में एसएल मतलब थोड़ा सा कम लगाता हूँ मैं, है ना, जो भी होता है तो थोड़ा सा माइंड में होता है। लेकिन क्या होता है, आप लोग क्या करोगे पता है, माइंड में रखोगे, जहां एसएल के पास आएगा, मेरा जब एसएल के पास आता है तो सेल के ऊपर बटन जाता ही जाता है, तब दूसरा कोई एनालिसिस नहीं, फिर गया ठीक है, इट्स ओके। मुझे समझ लो कि मैंने 40 पे एंट्री ली है, मेरा 34 को एसएल है, मुझे 34 जैसे ही दिखा, हल्का सा ट्रेड करना स्टार्ट किया, मैं उसके ऊपर दबा देता हूं, बाद में जीरो एनालिसिस, जो होगा देखा जाएगा। मेरा रिस्क कितना है, उतने का रिस्क जब मुझे आंखों के सामने दिख रहा है तो नो कोई एनालिसिस, तो आप लोगों नहीं करते हो, ये बिगनर कोई भी नहीं करता। इसीलिए तो क्या करना चाहिए, सिस्टम में एसएल डेफिनेटली लगाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, कभी कभी बहुत बड़ी कैंडल आती है और जो है सब कुछ लेके जाता है ना। तो सिस्टम में एसएल लगाया करो भाई। एसएल लगाने का अभी बताया आपने। माझी सायकोलॉजी डिस्टर्ब झाली आहे सर, कॉन्फिडन्स पण लो आहे, मंथली ट्रेड 4-5 ट्रेड मारतो, प्रीव्यूज लॉस आठवता, प्रीवियस देखो आपने शायद मैसेज किया था मुझे, है ना। देखो जो भी है
पीछे का आपके माइंड में है तो उसको भूल जाओ, ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। और आपको कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप ट्रेड लोगे, सिंगल लॉट से ट्रेड लो और अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं, एक लॉट से ट्रेड करो, 20 पॉइंट का एसएल लगाओ, शांति से ट्रेड के ऊपर चार्ट देखते बैठो, अच्छे से चार्ट देखते रहो, है ना। बाकी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ऐसा नहीं कि एक दो दिन में कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, 101% नहीं आएगा वो। तो वो कॉन्फिडेंस तभी आ जाएगा जब आप धीरे धीरे करके ट्रेड करोगे, एक लॉट से ही ट्रेड करो सिंपल। और आपको ऑप्शन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो आप स्टॉक्स में ट्रेड करो, लेकिन आपका प्रीवाइज जो भी लॉस हुआ है, आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो फिर आपने ट्रेड किया ही क्यों, एक खुद को पूछो पहले। बस लालच के कारण किया ना, तो ये कोई भी मत करना और धीरे धीरे करो, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम लॉसेस करते हैं ना, हाथ नहीं जाता, लेकिन अभी देखो ना, इतना अच्छा मार्केट है, आप लोगों ने मिस किया होगा तो कितना बुरा लगता होगा, ये नहीं मिस करना चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंस, सब कुछ कॉन्फिडेंस का खेल है। दिख रहा है, डाल दो क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं, एक लॉट से करो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा 101%। ओके, और खुद के ऊपर बिलीव रखो, आपके स्ट्रेटेजी के ऊपर बिलीव रखो, हो जाता है। ओके, लॉस का माइंड में निकालो जब तक। और एक चीज प्लीज मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत सारे लोग यार मैसेज करते हैं कि सर मेरा इतना लॉस हो गया, मुझे कुछ हेल्प कर दो वगैरह। यार मैं नॉलेज का ही हेल्प कर सकता हूं, कितने मतलब आपको मैसेज दिखाऊं ना, 100-200 मैसेज ऐसे ही है कि मुझे कुछ हेल्प कर दो, मैं आपके पास आके ट्रेडिंग कर सकता हूं वगैरह, कुछ भी करो लेकिन मुझे लोकेशन दे दो, मैं आपके पास आ जाऊंगा वगैरह, है ना। तो ये प्लीज ऐसा कुछ मत करो, है ना, ये ऐसे हो नहीं सकता। सर हर बार स्कैल्प करके 20-25 पॉइंट कैप्चर करके देखो क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है ट्रेडिंग कितने पॉइंट का सेट करूं, एंट्री अभी सही से हो रही है पर एग्जिट में सब गड़बड़ हो रहा है। वैदिक जी देखो 20-25 पॉइंट से, मतलब 20-25 पॉइंट से क्या ही होगा, है ना, थोड़े टारगेट बड़े रखो ना। अभी देखो आज का मार्केट, कल का मार्केट, 3-4 दिन से 20-25 में आपका मतलब ये कर रहे हो, तो इतने बड़े पॉइंट्स का क्या ही फिर ना फायदा, क्या मार्केट में इतना मूवमेंटम अच्छा आ रहा है। आप टारगेट रखो ना 50-60 पॉइंट का, आपको एग्जिट करना ही है ना, 30-40 पॉइंट के ऊपर एक लॉट एग्जिट करो, उसके बाद और एक लॉट है आपके पास, 2 लॉट है, तो एक लॉट को कॉस्ट लगा के बड़े टारगेट के लिए वेट करो। ओके, एक आप हो जो प्रॉफिट फ्लेक्स नहीं करते, दूसरे प्रॉफिट फ्लेक्स कर कोर्स बेचते, ह्यूज रिस्पेक्ट सर। थैंक यू सो मच जी, है ना। क्या ही अभी ना लोगों को कुछ सिर पर सिर्फ ना ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, ये यहाँ पे स्कैल्प करो, वहां पे स्कैल्प करो, ऐसे करो वैसे करो, यहाँ पे पोजीशंस बना लो, ऐसे बोलोगे तो बहुत अच्छा लगता है ना। जो लोग ना रियल साइकोलॉजी के रिलेटेड बोलते हैं, रियल चीजें आपको दिखाते हैं ना, आप लोगों को डेफिनेटली अच्छा लगता है, मुझे पता है, लेकिन लोगों को ना झूठा ही पसंद आता है, ये मैंने देखा हुआ है। दिख रहे हो राम राम जी, राम राम जी, हेलो हेलो, शिवानंद जी हेलो। एंट्री किधर लेना है पता नहीं चलता सर, अभी तो ये तो बहुत मतलब रियलिटी बताओ तो ये बेसिक होगा ना बहुत, अभी यहाँ पे एंट्री कहाँ पे लेना है ये तो नहीं बोल सकता ना। प्राइस का नॉलेज आपको होना चाहिए, जो भी है आंखों के सामने होता है। देखो 2 लोग है, मैं 2 लोगों को चार्ट देखने के लिए यहाँ पे बैठा दूं, एक बंदा कुछ अलग बोलेगा, दूसरा बंदा कुछ अलग बोलेगा, हाँ कि नहीं, दोनों के सामने एक ही चार्ट है, बस सोच की अलग, क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंस क्या है, सोच का डिफरेंस है। चार्ट आप लोगों को सेम ही दिखता है कि नहीं, फिर कुछ लोग लॉस करते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट करते हैं, ऐसा क्यों? सोचने का तरीका, एक्सपीरियंस। और मुझे बताओ, कुछ लोग 100-150 पॉइंट कैप्चर करते हैं, कुछ लोग 70-80 पॉइंट कैप्चर करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं 20-25 पॉइंट में भाग जाते हैं। लेकिन चार्ट वही है कि नहीं, 70-80 पॉइंट ऊपर गया है, इसका मतलब चार्ट में मोमेंटम है। कैप्चर किसने नहीं किया? आपने नहीं कैप्चर किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि साइकोलॉजी खराब है, सिंपल सी बात है। धीरे धीरे करके बढ़ाओ, और जितने अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करोगे उसका वो आपके लिए ही अच्छा है। लैपटॉप कौन सा बेस्ट है भाई?
ट्रेडिंग के लिए लैपटॉप कुछ इतना कुछ सोचो मत, सिंपल 15 इंच का थोड़ा सा स्क्रीन अच्छा वाला ले लो, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं ऐसा, है ना। बजट का इश्यू वगैरह सेकंड हैंड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लैपटॉप के पास कुछ नहीं है, लैपटॉप बस देखने के लिए, नॉलेज तो हमारे इसमें रहता है। आज मेरे 2 ट्रेड में 10 पॉइंट का एसएल गया, फिर थर्ड ट्रेड में 80 पॉइंट बुक। हाँ, मॉर्निंग में एसएल गया होगा, दूसरे सेकंड हाफ में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ डेफिनेटली। चौधरी जी, कब यस मार्केट में है सर? कब से मार्केट में है सर? 3 साल हो गए ना सर। लाईव्ह किती वाजता येत असता? दर 9 वाजता। आता याच्यानंतर डायरेक्ट, आज कौन सा है? फ्राइडे है ना आज? हाँ फ्राइडे है, उसके बाद 3 दिन छुट्टी है, तो 3 दिन थोड़ा सा आराम करेंगे। 2-3 दिन आऊंगा या नहीं आऊंगा, आई डोंट नो सर। कैपिटल बनाने पर फोकस कर रहा हूं मैं अभी 27,000 से 3 महीने में 61 कर। बहुत अच्छा है ना भाई, बहुत अच्छा है, इसको कंटिन्यू करो, है ना। जो आपका 61,000 है ना, उसको निकालो, पहले निकालो, जो भी प्रॉफिट है 27,000 के ऊपर वो निकाला होगा, या ओवरऑल 61,000 हुआ होगा, जो भी है 30,000 वहां से निकाल लो पहले, है ना। अच्छा है अमित जी, हाय सर। आज मेरे डायरेक्शन सही था ऊपर तो, पर पुट लिया था सेकंड ट्रेड कैंडल में, सेकंड रेड कैंडल में, पर एसएल ही सेकंड कैंडल रेड, मार्केट नीचे गया, 2 ग्रीन कैंडल आया सडनली। फर्स्ट ही एक ही कैंडल था ना, आपने शायद मतलब क्या है, आपने इतने जल्दी ट्रेड मत लो। मैंने क्या बोला है आप लोगों को, 10 बजे के बाद ट्रेड लो, बहुत अच्छे ट्रेड मिलते कि नहीं। कल एग्जांपल के साथ मैंने दिखाया कि नहीं आपको, फिर ऐसा क्यों करते हो ना। अच्छे से ले लो, 10 बजे के बाद बहुत अच्छा मतलब मिलता है। सर एक दिन में कितना ट्रेड लेना चाहिए? 3 ट्रेड के ऊपर नहीं लेना चाहिए, कुछ भी हो जाए। मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कहाँ ओपन होगा गाइस। हाँ वही है सर। इंडेक्स में टारगेट पूरा हो गया लेकिन प्रीमियम में नहीं आया, तो क्या करना चाहिए? तो एग्जिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। कभी क्यों होता है ये, डीके के कारण वगैरह होता है, तो एग्जिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर आज का चार्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन, नहीं आज नहीं है मेरे पास कुछ, है ना, तो नेक्स्ट टाइम कर दूंगा मैं, है ना। संजय जी सॉरी उसके लिए। सर आज तो मजा आ गया, कॉल को सेल किया 25,500। हाँ अमित जी बहुत अच्छा, डीके होगा, नाइस वेरी गुड। सर एसएल पर कैंडल आए तो एग्जिट करना चाहिए? सर एसएल पर कैंडल आए तो एग्जिट करना चाहिए या नहीं? क्योंकि एसएल के बाद ऊपर चला जाता है, नहीं, एसएल जब आता है, एसएल के पास आता है तो 101% आपको एग्जिट करना ही है। बाद में मार्केट ऊपर गया तो री एंट्री करना है। लेकिन क्या होता है कभी कभी ना, मतलब आप लोग क्या करते हो, एसएल के पास आया, मैं वेट करता हूं कि भाई एसएल के पास आया है, यहां से ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता, ये हर बार नहीं होगा। एसएल के पास आएगा, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जाएगा, उसके बाद कैंडल ऐसी नीचे दबाएगा ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैपिटल वाइप आउट। तो ऐसे नहीं करना। एसएल के पास आया, अभी मैंने आपको क्या एक एग्जांपल बताया था कि कभी भी सिस्टम में एसएल लगाना चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, जहां पे भी एसएल आया वहां पे कट कर देता हूं। बाद में समझ लो कि उसको ऊपर जाना है ना, तो सेम जाएगा ना उसी के पास, तो फिर हम री एंट्री करेंगे। लेकिन एसएल के पास यहां से ऊपर जाएगा, होप में नहीं बैठना है। नहीं, एसएल के पास आया तो बिल्कुल नो एनालिसिस, कट कर दो, है ना। यही आदत लगा लो, बाद में आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पे स्पाइक लगाता है, कहां से ऊपर जाता है, ये धीरे धीरे करके आ जाएगा। ये अभी आपको समझ में नहीं आ जाएगा, है ना। कभी कभी करता है, स्पाइक लगाता है, एसएल लेके फिर ऊपर जाता है, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस है, वो अभी आपको डेफिनेटली नहीं समझ में आ जाएंगे, वो धीरे धीरे करके आपको आ जाएंगे। लेकिन सिस्टम में एसएल लगा लो। सर अभी एंट्री बहुत अच्छे से होती है, पर एग्जिट कहाँ करें? मैंने बोला आपको कि 50 पॉइंट का ले लो, टारगेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रियंका जी हाय। सर लवकर व्हिडिओ बनवा पुलबॅक आणि सपोर्ट रेजिस्टन्सवर व्हिडिओ बघून प्रॅक्टिकल बनातो।
सर ब्रेकआउट पे कब पुल बैक, कब वेट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना देता हूँ मैं। आज आप कुछ सिखाने वाले थे अपने, कल बोला था। आज थोड़ा सा टाइम नहीं है, देखो टाइम थोड़ा सा, मैं अभी भी खाना नहीं खाया हूँ, है ना, और दोपहर में भी नहीं खाना खाया कुछ थोड़ा सा हल्का सा खाया था, और अभी भूख लगी है बस आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ कि लाइव करूँ और उसके बाद जाऊँ इसके लिए। और मैं 9:30 को ही बंद करने वाला था, और यहाँ पे अब 9:45 हो गए। अभी एक 5 मिनट ले लेता हूँ, उसके बाद बंद कर देता हूँ। सही में भूख लगी यार आज आप कुछ वही सर मंथली 20K करना हो तो, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ये सोचना नहीं कि मुझे 20,000 करना है, 30,000 करना है, 50,000 करना है। मुझे एक माइंड में रखो, मेरे पास 20,000 है, उसको मैं अगले 2-3 महीने कैसे अच्छे से मेंटेन करूं विदाउट वाइप आउट करते हुए, ये माइंड में रखो। ना कि मुझे यही क्वेश्चन पूछा है ना सर मंथली 20K करना हो तो क्या कैपिटल बेस्ट, नहीं कैपिटल तो 10,000 से भी आप 15,000 कर सकते, मतलब 20,000 कर सकते हो, उसका कुछ इश्यू नहीं है। ये टारगेट मत रखो, आपको ये करना है कि अच्छे से मैं रूल्स ना ब्रेक करते हुए धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ू, ये माइंड रखो। प्रॉफिट का माइंड में बिल्कुल ना रखो। आप अच्छा करोगे ना, 20 का 2 लाख भी कर सकते हो, ये 100% रियल है। मुवमेंट कैसा ओळखायचं थोडं सांगतो एका व्हिडिओमध्ये सांगतो। हाँ, बेस्ट ऐप कौन सा है ट्रेडिंग? 2-4 है, फायर्स है, धन है, जीरोधा है ना, एंजल वन है। और फॉरेक्स में क्रिप्टो में वगैरह करना है आपको तो शार्क एक्सचेंज है। मुझे तो सर 12 बजे के बाद अच्छा, वही कर लो, कोई दिक्कत नाही, बहुत अच्छा है ना, आपको जो सूट करता ना वही। सर आज मॉर्निंगच्या आणि 3ऱ्या कॅन्डलने प्रीमियम ब्रेक केला, एंट्री केली आणि 2,000 लॉस झाले, चार्टवर सांगा ना। आता मी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरे पास है ही नहीं कुछ, तो बाद में मैं कर देता हूँ आपको। हाँ, लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, कोई दिक्कत नहीं, है ना। डीके काय असतो जरा क्लियर करा। जैसे कि समझ लो कि एक एप्पल है ना, हमारे पास एक एप्पल है या मैंगो है समझ लो, हमने वो क्या बोलते हैं ट्री से उसको निकाल के हमने घर में रख दिया, है ना। समझ लो कि मंडे को हमने उसको तोड़ा है और घर में आके रख दिया, उसको ऐसे ही यहाँ पे रख दिया, और वो जैसे फर्स्ट डे में था ना वैसे 3-4 लगातार उसी जगह पे रहेगा, तो वो क्या होता है धीरे धीरे करके जो उसका फ्रेशनेस रहता है, उसका क्या अच्छापन क्या बोलते हैं उसको, जो अच्छा होता है ना वो नहीं रहता, वो धीरे धीरे क्या करेगा खराब होता जाएगा। ऐसे ही होता है मार्केट का। प्रीमियम डीके का मतलब क्या है, समझ लो कि अभी आज 25,500 का मार्केट चल रहा है, समझ लो कि मोमेंटम ही नहीं है मार्केट। 2 चीजों के कारण मार्केट में डीके होता है, एक है मोमेंटम नहीं है, या तो मोमेंटम उसके अपोजिट जा रहा है ना। समझ लो कि 25,500 का सी है तो मार्केट उसके डायरेक्शन के अपोजिट जाएगा, तो प्रीमियम पूरा यहाँ पे गल जाएगा, मतलब उसका जीरो होने वाला है नेक्स्ट एक्सपायरी तक। तो ये सब चीजें ना चार्ट के ऊपर मतलब समझा सकता हूँ अच्छे से। सर निफ्टी मध्ये किती पॉइंटचा एसएल घ्यायचा? 15 से 20 पॉइंट का, 15 से 20 पॉइंट का अच्छा है। सर जी आज आपने बहुत बड़ी रिस्क ली थी। अरे नहीं वो तो नॉर्मल है। आपका एसएल कितना था आज का? 60,000 के आसपास का वगैरह कुछ, वो नॉर्मल है, बड़ी रिस्क नहीं थी वो, 60,000 के आसपास का। ठीक है सर, बाय बाय, टेक केअर। हाँ आज लाईव्ह बंद करा, जेवण करा हाँ जायचंय जेवण, भूक लागली। भाई आप टेलीग्राम चैनल में आपका ट्रेड हमको भी डालो। नहीं भाई, से भी मेरा ऐसी मारेगी ना बर्बाद हो जाऊंगा मैं इस चक्कर में। आप लोगों को मतलब ऐसे ना मैं कर रहा हूँ प्लान। हाय सेद्री आज 591 बोल दो, क्या बोलो आप। थैंक यू, आपने हर सवाल का जवाब दिया, दिल से शुक्रिया सर, आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, भगवान आपको खूब तरक्की दे। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। हेलो भाई, हेलो सैद्रियाज 591 हेलो। अरे हेलो बोला ना सर, जेवण करा पहिले, करतो जाता। थैंक यू सर, टाइम
भेटला तर स्क्रीनवर दाखवा. डेफिनेटली मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना. वही सर, आप शुरू करो सर. करता हूँ है ना, अच्छे से करता हूँ मैं. ओके, करीबन आपका टेलीग्राम लिंक बायो में मिल जाएगा. ओके, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो. ओके, तो चलो, गुड नाइट, बाय बाय, है ना. और सॉरी, आज थोड़ा सा कम टाइम दिया आपको, आप लोगों को मैंने, लेकिन क्या ही करे. भूख भी लगी है. पैसा कितना भी हो, खाना तो रोटी ही है, क्या ही खाओगे. ऐसा तो नहीं सोना खा सकते. क्या ही करे ना, क्या ही खा सकते आप, पता मुझे. मैक्स तो क्या ही खा सकते. बहुत अच्छा कुछ बिरयानी खा सकते हो, बाकी दूसरा कुछ नहीं ना. खाओगे उतना ही है, 1,500 रुपये का, और क्या ही खाओगे यार. यही है ना. हाय तुषारजी, हाय. जेवण आता सर. हा, आता जेवण करायचं. जेवण करतो जायचं आहे, आता जेवायला जातो. आप लोगों का हो गया खाना? जब मैं लाइव करता हूं आप खाना खा के आते हो या लाइव खत्म होने के बाद खाते हो? सर, मॉर्निंगला चार्टवर ब्रेक नाही केला आणि प्रीमियमवर ब्रेक केला तर ते ट्रॅप असतो का? हा, असतो. सर, क्लासेस स्टार्ट करो ना. करते हाँ ना, करते जल्दी. थोड़ा सा कुछ प्लानिंग चल रहा है तो करते, देखते कैसे ऑफलाइन करे या ऑनलाइन करे, थोड़ा सा चल रहा है मेरा. और मी जेवण बनवत असते. जेवायला बोलवा तरी आम्हाला. खाते अच्छा अच्छे से खाना. नीलेश जी, देख रहा हूं. आज का प्रॉफिट टेलीग्राम पे है. मी जेवण बनवत असते. कितना है? आज जाओ ना, देखो टेलीग्राम के ऊपर देखो, बहुत अच्छा हुआ है. आज लाइव खत्म के बाद. अच्छा, लाइव खत्म के बाद करते हो, अच्छा है ना. फिर हुआ है 1,75,000 का, 1,74,000 का हुआ है एक अकाउंट में, और दूसरे अकाउंट में उससे बड़ा हुआ है. भाई मंथली पीएनएल दिखाओ ना. क्यों भाई? यहाँ पे डेली दिखा देता हूँ, वो कम है क्या? जो भी होता है डेली दिखा देता हूँ, मंथली क्या ही करोगे. टेलीग्राम पे जाओ, सब कुछ दिख जाएगा ना. तुषार जी, टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम का लिंक बायो में मिल जाएगा, है ना. शायद आज आएगा. सर, आणि चार्टवर ब्रेक केलं आणि प्रीमियम चार्टवर नाही केलं तर कधी कधी असू शकतो, हो ना. असं नाही की ट्रॅपच असेल वगैरे. सर, आपका हाईएस्ट प्रॉफिट कितना है? हाईएस्ट प्रॉफिट मतलब सिंगल ट्रेड में ऐसा तो अभी तो बड़ी क्वांटिटी है, लेकिन जब स्मॉल क्वांटिटी थी, समझ लो कि जब मैंने हाईएस्ट पॉइंट्स मुझे पूछो तो मुझे पॉइंट्स में अच्छा लगता है. ऑलमोस्ट ना मैंने 250 पॉइंट के आसपास या नहीं 300 पॉइंट के आसपास वगैरह कुछ कैप्चर किए थे, और स्मॉल क्वांटिटी में मेरा वो प्रॉफिट बहुत अच्छा था. मैं प्राउड फील करता हूँ. स्मॉल क्वांटिटी में ऑलमोस्ट ना 3.5 लाख के आसपास वगैरह कुछ प्रॉफिट बुक किया था स्मॉल क्वांटिटी में, और पॉइंट 350 पॉइंट कैप्चर किए थे मैंने. और उस समय बैंक निफ्टी था, बैंक निफ्टी में करता था. लेकिन ये तो फिर अभी 8-10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, ये तो नॉर्मल है. दूसरे अकाउंट में वो बड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल दिखता है इसमें 2-3 लाख के आसपास वगैरह ये वो चीजें होती है. सॅटर्डे संडे मार्केट बंद नाही व्हायला. शांतीनं झोपा ना सॅटर्डे संडेला. तर 2 दिवस तर रेस्ट पाहिजे थोडासा, हा ना, आरामात. डेलीच मार्केट झाल्यानंतर पागल होईल आपण. ओवरऑल हाईएस्ट प्रॉफिट कितना है? एग्जैक्टली 5 लाख है. अच्छा है. अच्छा, बड़ा है. क्या ही करोगे प्रॉफिट का, क्या ही करोगे. प्रॉफिट लॉस से कुछ नहीं सीखने को मिलता, है ना. उससे कुछ फायदा भी नहीं है. मैं आपको 20,000 क्वांटिटी डाल के दिखा सकता हूँ, है ना. उससे कुछ फायदा नहीं है ना. मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल फायदा नहीं है. भले 20,000 में आप ना 30-40 पॉइंट भी कैप्चर करोगे तो देखो कितना पॉइंट्स मतलब ये हो जाएगा, है ना. और आप लोग ना लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करोगे फिर, है ना. बस प्रॉफिट लॉस ही दिखेगा आपको सामने से, और जब हिलता है तो फिर भाई
माथा हिला देता है वो, है ना, और एक कलेजा मुंह में आ जाता है। तो ये चीजें होती है। तो चलो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से संडे सैटरडे संडे एंजॉय करो। और 26 को भी छुट्टी है मार्केट को, है ना, उठ के मार्केट मत देखना। ओके, तो चलो गुड नाइट, बाय बाय, सभी को बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, सभी को गुड नाइट।